सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन यानी साइन चेंज ऑफ जुपिटर की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2020 को मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियन साइन पर होने जा रहा है। मकर राशि गुरु की नीच राशि है, मगर मकर राशि पर राशि स्वामी शनि पहले से ही ट्रांजिट कर रहा है, जिसके कारण बृहस्पति का नीचत्व खत्म होकर शुभ फल प्राप्त देगा। अब यह राशि परिवर्तन मीन लगन के जातकों को यानी पाइसेस एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या रिजल्ट देने जा रहा है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये प्रेडिक्शन मैं नक्षत्रों के द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू स्टार दूंगा, क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं वो ग्रहों की आत्मा होती है और कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड के अनुसार रिजल्ट देता है। जिस प्रकार मनुष्य के तन से आत्मा निकल जाती है और तन निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार ग्रह भी यानी प्लैनेट भी अपने नक्षत्र और स्टार के बिना निर्जीव हो जाता है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहला, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखने की कृपा करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपकी लगन चार्ट में यानी असेंडेंट चार्ट में बृहस्पति यानी जुपिटर 2 हाउस का लॉर्ड बनता है। पहला फर्स्ट हाउस जो कि आपका है, दूसरा 10th हाउस जिसमें सजिटेरियस साइन यानी धनु राशि पड़ती है, आपके रोजगार का है। यहां पर बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को आपके 11th हाउस में पड़ने वाली मकर राशि में ट्रांजिट करेगा और शनि के साथ युति करके नीच भंग राजयोग की संरचना करेगा। और 3rd हाउस से राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। जब राहु की स्वराशि के ग्रह पर या स्वराशि के ग्रह के साथ युति होती है तो उस हाउस का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो राहु की वजह से आपका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया। अब 11th हाउस क्या है? आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आपका फ्रेंड सर्किल, आपका पॉलिटिकल स्टेटस। तो ये हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। अब पहले 20 नवंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 से बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देगा, हाउस का रिजल्ट देगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर 11th में बैठेगा तो आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा है वो पूरी होगी। आपको अपने पराक्रम से लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको बड़े भाई बहनों से का सुख प्राप्त होगा, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा। यहां से बृहस्पति
थर्ड हाउस को देखेगा और यहां से थर्ड हाउस को देखेगा और थर्ड हाउस में राहु बैठा है और राहु बृहस्पति की, तो ये हाउस आपका काफी बलवान हो गया। तो थर्ड हाउस क्या होता है? आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी, क्योंकि हाउस बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उसकी तरक्की करता है, यानी वृद्धि करता है। आपकी कोई लाभ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। आपका पड़ोसी से संबंध अच्छे होंगे। आपका जो क्रेज है, पराक्रम है, वो बढ़ेगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। और यदि आप पत्रकार हैं तो आपकी पत्रकारिता से, मेहनत से आपको लाभ होगा। और आप जर्नलिस्ट हैं तो भी आपका अच्छा है। यदि आप राइटर हैं तो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो बढ़ेगी, आपका लेखन क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपको लाभ होगा। यदि आप पब्लिशर हैं तो आप कुछ अच्छी पब्लिकेशन करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। और यदि किसी रिसर्चेबल आइटम में आप लगे हुए हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ होगा। या कोई आप इंटरनेट संबंधी कोई काम करते हैं, उससे भी आपको अपने पराक्रम द्वारा लाभ होगा। उसके बाद बृहस्पति जो है वो फिफ्थ हाउस को देखेगा अपनी उच्च दृष्टि से। तो फिफ्थ हाउस को जब देखेगा तो आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको अचानक धन प्राप्ति दिलाएगा, आपको कोई सच्चा प्यार मिलेगा, यानी कोई आपको अच्छा लवर मिलेगा। आप रोमांस में इंटरेस्ट लेंगे किसी मित्र के साथ। आपकी संतान की तरक्की होगी, आपको संतान का सुख मिलेगा। आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी से अचानक धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप क्रिएटिव या ड्रामेटिक किसी कार्य में काम करते हैं तो उससे आपका वृद्धि होगी, जिससे आपको लाभ होगा। और आपका माइंड जो है वो धार्मिक होगा। आप किसी धार्मिक कार्य में सुख प्राप्त करेंगे, आपके माइंड में धार्मिक विचार आएंगे। उसके बाद बृहस्पति सेवंथ को देखेगा। तो सेवंथ क्या है? आपका स्पाउस, मैरिड लाइफ। यदि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने के योग भी बनेंगे, मैरिज होने के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति गोचर में जब सेवंथ को क्रॉस करता है या सेवंथ को एस्पेक्ट करता है तो शादी के योग बनते हैं। आपका किसी मित्र के द्वारा या मित्र के साथ या फैमिली फ्रेंड के द्वारा आपका विवाह होने की संभावना बनती है। यदि आप दैनिक व्यापार करते हैं तो आपकी बिक्री बढ़ेगी, आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा। यदि कोई आप अपने व्यापार के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं या पार्टनर है तो पार्टनर द्वारा आपकी तरक्की होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी दैनिक बिक्री बढ़ेगी, आपका किसी डील या एग्रीमेंट से या किसी कंप्रोमाइज से आपको कोई डील होगी जिससे आपको लाभ होगा। उसके बाद बृहस्पति अब ये पीरियड रहेगा आपका 20 नवंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक। उसके बाद 27 जनवरी 2021 से 5 अप्रैल 2021 के बाद बृहस्पति जो है आपका 10th हाउस का रिजल्ट देगा।
और 10th का लॉर्ड होके लाभ हाउस में बैठा हुआ और अपने हाउस से सेकंड बैठा हुआ है, तो आपका द 10th हाउस बहुत बलवान हो जाएगा। अब 10th हाउस से क्या देखा जाता है? सरकार, आपका रोजगार, आपका नेतृत्व शक्ति, आपका मैनेजमेंट पावर, आपका व्यवसाय, सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, पैतृक धन, पैतृक संपत्ति, आपकी नेतृत्वता यानी लीडरशिप। तो आपको अपने रोजगार से लाभ होगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपको सरकार से लाभ होगा, और यदि आप किसी प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उससे आपको लाभ होगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं तो उससे लाभ होगा। आपको अपनी पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको सरकार से कोई उपहार मिल सकता है। यदि आप नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में, तो उससे अच्छा लाभ होगा। अब यहां से बृहस्पति 3rd, 5th और 7th को देखेगा, तो आप किसी प्रकार का इंटरनेट संबंधी या राइटर हैं या जर्नलिस्ट हैं या कम्युनिकेशन स्किल द्वारा या आपका जो पब्लिकेशन है या आप किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। आपको सरकार से अचानक लाभ होगा। आपकी बुद्धि अच्छी होगी। आपका संतान से सुख मिलेगा। ये सब चीजें आपको, और यहां से बृहस्पति 7th को देखेगा, तो यहां से 10th का लॉर्ड होकर 11th में बैठा हुआ है। 11 से 5th को देख रहा है और 7th को देख रहा है। ये क्या है? आपका कर्म क्षेत्र, ये इच्छा पूर्ति, ये प्रपोजल, ये लव और ये विवाह। यदि आप किसी अपने कार्य क्षेत्र पर किसी से प्यार करते हैं, तो यदि आप उसको प्रपोज करेंगे तो आपकी शादी की भी संभावना बन रही है। अब ये पीरियड तो रहा आपका 27 जनवरी 2021 से 5 अप्रैल 2021 तक। आइए अब बात करते हैं नक्षत्रों की। मकर राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला उत्तराषाढ़ नक्षत्र, जिसका स्वामी यानी स्टार लॉर्ड सन। ये रहेगा पीरियड आपका 20 नवंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक। अब इस पीरियड में जुपिटर यानी गुरु सूर्य के अनुसार फल देगा। सूर्य जो है आपका 6th हाउस का लॉर्ड होकर 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस है आपकी नौकरी, कंपटीशन, मुकदमा, विरोधियों पर विजय और शत्रु। यदि आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, ये आप हो गए, ये इच्छा पूर्ति हो गई, ये नौकरी हो गई, ये भाग्य हो गया। तो आपको नौकरी द्वारा पदोन्नति हो सकती है, कंपटीशन द्वारा आपको पदोन्नति हो सकती है। यदि आप किसी विदेशी कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपकी जॉब लग सकती है। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उससे आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी भी प्रकार का आपका कोई सरकारी टेंडर है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है।
किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, जिसमें आपको भाग्य द्वारा भाग्य भी साथ देगा। लाभ, पराक्रम, बुद्धि, संघर्ष, भाग्य। तो आपको किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। किसी यदि आप कोई उच्च शिक्षा में ले रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई एग्जाम है तो आपको किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल सकती है। आपको अगर विदेश में कोई जाना चाहते हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं। तो ये पीरियड रहेगा आपका 20 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 20 तक। उसके बाद सूर्य यहां आ जाएगा 10th हाउस में। 6 का लॉर्ड होकर 10th हाउस में। सूर्य 10th हाउस में योग कारक हो जाता है, यानी सूर्य 10th हाउस में पावर देता है, सरकारी नौकरी देता है, पैतृक संपत्ति देता है, पिता का सुख देता है। तो यहां पर अगर आप कोई सरकारी कार्य में कोई टेंडर देना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, आपको लाभ होगा किसी मित्र के द्वारा। यदि आप नौकरी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं सरकारी का या कोई कंपटीशन है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। किसी भी प्रकार का सरकारी कंपटीशन है उसमें आपको सफलता मिलेगी। या कोई सरकार से मुकदमा चल रहा है या कोई पैतृक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको लाभ होगा। ये सब चीजें आपको मिलेंगी 15 दिसंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 के बीच में। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका स्वामी चंद्रमा यानी मून ये आपके 5th हाउस में पड़ता है। तो ये बृहस्पति आपको 5th हाउस का रिजल्ट देगा। और बृहस्पति जो है 6 जनवरी से 27 जनवरी तक 1st हाउस का रिजल्ट देगा। तो ये हाउस जो है प्रेम का है, संतान का है, माइंड का है, गेन का है और मनोरंजन का है, जुआ सट्टा लॉटरी का है, माता का धन का है। और यदि आप कोई डेमोक्रेटिक या इंटरनेट क्रिएटिव कार्य करते हैं तो उसका है। तो आपको इन सब चीजों का अपने मेहनत और किसी मित्र के द्वारा, बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको इन चीजों की सफलता मिलेगी। अब ये प्रेम का हाउस भी है। और यदि आप अपने किसी फ्रेंड से प्यार करते हैं और ये 1, 5, 7 और 11 ये लव मैरिज होती है। तो आप किसी फ्रेंड से प्यार मोहब्बत करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, आपका प्रेम विवाह हो सकता है। उसके बाद बृहस्पति 27 जनवरी 2021 से 4 मार्च 2021 तक 10th का रिजल्ट देगा और मून के नक्षत्र में होगा। तो आपको अपने कारोबार से अचानक लाभ हो सकता है, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, आपको सरकार से लाभ हो सकता है। ये सब चीजें आपको 6 जनवरी 2021 से 4 मार्च 2021 के बीच में मिलेंगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे
धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल यानी मार्स आपके 2 हाउस का लॉर्ड बनता है। पहले सेकंड का यानी धन का, और फिर 9th का जिसमें स्कॉर्पियो साइन है यानी भाग्य का। तो ये 4 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में देवगुरु बृहस्पति आपको धन और भाग्य की वृद्धि देने जा रहे हैं। इस वक्त बृहस्पति 10th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, तो धन कहां से मिलेगा? मंगल अपने हाउस से पहले, तो धन कहां से मिलेगा? 10th हाउस से, यानी आपके रोजगार से, सरकार से, पिता के धन से, विदेश से। अब यहां पर मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है, तो पहले मंगल 4 मार्च 2021 से 19 मार्च 21 तक सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा और अपने हाउस से द्वितीय बैठा हुआ है राहु के साथ, और इस पे बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये जो भाव है वो हाउस जो है बड़ा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक भी है और उसके साथ राहु बैठा है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो आप इस पीरियड में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो आप किस प्रकार का कार्य करते हैं? आप किस प्रकार का, कोई इंटरनेट संबंधी काम, कोई आप इंटरनेट संबंधी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपका एजुकेशन संबंधी काम है, आप पब्लिकेशन है, जर्नलिस्ट है, या किसी भी प्रकार का चलता फिरता व्यापार है आपका, तो उसमें आपको जबरदस्त लाभ होने जा रहा है। उसके बाद मंगल यहां से 6th को देखेगा, 9th को देखेगा और 10th को देखेगा। यदि आप किसी, ये एप्लीकेशन हो गया, ये नौकरी हो गया, ये भाग्य हो गया, और ये आपका रोजगार हो गया, ये प्रमोशन हो गया, तो आप प्रमोशन के लिए कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, जिससे आपकी धन वृद्धि होगी। अब उसके बाद 19 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में मंगल 9th हाउस का रिजल्ट देगा और अपने हाउस को देख रहा है, और यहाँ 10th बृहस्पति 10th का रिजल्ट दे रहा है। तो 10th, 11th रोजगार, इच्छा पूर्ति, पराक्रम, पदोन्नति। तो आप इस पीरियड में 19 मार्च 2021 से अपने रोजगार में या सरकारी नौकरी में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपका प्रमोशन होगा। अब 9th हाउस जो होता है भाग्य का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, विदेश का होता है, उच्च विदेशी कंपनी का होता है, प्रमोशन का होता है। तो यहाँ पर आपको विदेश में, विदेश संबंधी भी कोई नौकरी है तो उसमें भी लाभ होगा। विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपका पदोन्नति होगी। आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें आपकी तरक्की होगी, अच्छी सफलता मिलेगी, और आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आपकी पदोन्नति होगी, आपको धार्मिक विचारधारा होगी, आपका बॉस आपको सपोर्ट करेगा। तो ये सब चीजें आपको देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। कुल मिला के
देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का ट्रांजिट आपको बहुत कुछ देने जा रहा है, मगर शर्त यह है आपको शनि, बृहस्पति, राहु, मंगल, चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा होनी चाहिए। अब इसका रिजल्ट, ये इवेंट तो जरूर होंगी, अब इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, इसका निर्णय जुपिटर का यानी बृहस्पति का उपनक्षत्र तय करेगा। यदि जुपिटर के नक्षत्र का यानी सूर्य, मंगल, चंद्रमा का उपनक्षत्र मित्र है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और शत्रु है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे ट्रांजिट में ये, क्योंकि ये उपनक्षत्र बदलते रहेंगे, जैसे जैसे ये पीरियड आएगा वैसे वैसे रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। कुल मिला के ये जुपिटर का ट्रांजिट आपको लाभ, आय, धन वृद्धि, पराक्रम वृद्धि, प्रेम, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख दिलाएगा, नौकरी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, आपका स्पाउस की तरक्की हो सकती है, आपकी भाग्य वृद्धि हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपको सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। ये सब चीजें आपको देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में देने जा रहे हैं। अब अंत में, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं और वीडियो बनाऊंगा और आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। एक बार फिर मैं आग्रह करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सके। अंत में, यदि कोई मेरे को मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूं। ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान और मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके आधार पर मैंने फलादेश कर दिया है। कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।